अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपनी जो 12th क्लास की जो उर्दू ग्रामर है उसमें हमारे पास पेपर में 5 नंबर के आपके पास आते हैं, MCQs आते हैं रमूजुल अक़ाफ़ के। किसके आते हैं? रमूजुल अक़ाफ़ के। तो आज की वीडियो में हम इसके जो जितने भी 10 इसके साइंस हैं, यानी पंचुएशन जिसे कह लें, जिस तरह कि आपने फर्स्ट ईयर में आपने पंचुएशन का टॉपिक पढ़ा था इंग्लिश में, तो इसी तरह जी कोमा, सेमीकोलन, डैश, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कोमास, ब्रैकेट, डैश वगैरह ये इंग्लिश में आपने पढ़े थे। अब हमने इनका उर्दू में भी पढ़ना। उर्दू में इन्हें रमूजुल अक़ाफ़ कहा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बआसानी पहुँचती जाए। ठीक है जी। अब जी आपको दो चीज़ें बतानी हैं। एक तो रमूज़। अब रमूज़ हमारे पास एक लफ्ज़ है रमज़। ठीक है जी। रमूज़ एक लफ्ज़ रमज़ से निकला है और इसके मायने हैं इशारात। ठीक है जी। इसके क्या मायने हैं? इशारात, इशारात। ठीक है जी। इशारात, अलामात या कोई नशानात। ठीक है जी। द नशा नात लिख लें। ठीक है जी। रमूज़ रमज़ की जमा है। जो रमूज़ है ये रमज़ की जमा है जिसके मायने इशारात, अलामात, नशानात है। यानी कोई भी निशान आ जाए, कोई भी अलामत आ जाए, कोई इशारात आ जाए तो वो रमज़ हमारे पास के मायने हैं रमूज़ के। अब उक़ाफ़ वक़फ़ की जमा है। ठीक है जी। उक़ाफ़ किसकी जमा है? वक़फ़। ठीक है जी। वक़फ़ की जमा है जिसके मायने, वक़फ़ के मायने ठहरना, रुकना। ठीक है जी। जिसके मायने खड़ा होना, ठहरना। ठीक है जी। ठहरना वगैरह के हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह जी रमूजुल अक़ाफ़ के लफ्ज़ी मायने रुकने की इलामत है। यानी इसके जो लफ्ज़ी मायने हैं वो रुकने की अलामतें हैं। यानी कि रुकना मतलब औक़ाफ़, अलामतें मतलब रमूज़। तो रमूजुल अक़ाफ़ के लफ्ज़ी मायने रुकने की अलामतें, अशियारों पर ठहरना या अलामतों के ज़रिए रुकना के हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास रमूजुल अक़ाफ़ के मायने हैं। अब हमने आस्ता आस्ता इसकी एग्जाम्पल्स, इनकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो ये मैं रेज़ करता हूँ, आपको इनकी टाइप्स की तरफ बताता हूँ। ठीक है जी। अब पहली टाइप इसकी आ जाती है सक्ता। ठीक है जी। उर्दू में इसे सक्ता कहते हैं, इंग्लिश में इसे कोमा कहते हैं। ठीक है जी। पहली टाइप है सक्ता और इंग्लिश में से उर्दू में सक्ता कहते हैं और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। अब सक्ता किसके लिए यूज़ किया जाता है? अब सक्ता का हम यूज़ देख लेते हैं। मैं अब पढ़ूंगा ना तो नीचे आपको इधर लाइंस की सूरत में आपको वो नज़र भी आ जाएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ ना। जो एग्जाम्पल्स, बोर्ड छोटा है, एग्जाम्पल लिखूंगा बोर्ड भर जाएगा, बस इसके साइन लगाऊंगा और एग्जाम्पल आपको नीचे दिखा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा और इनकी डेफिनेशन भी आपको नीचे दिखा दूंगा। ओके जी। तो सक्ता की अलामत सबसे मुख्तसर वक्फे या ठहराव के लिए आ जाती है। यानी जिस जुमले में ये अलामत इस्तेमाल हो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। जो सकता है ये मुख्तसर वक़फ़, मुख्तसर टाइम तक उस फ़िक्र में आपको रुकना पड़ता है जब हमारे पास फ़िक्र में सकता आ जाता है। और जिस जुमले में ये अलामत इस्तेमाल हो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। और सकता की जो अलामत है वो एक कोमा है। तो इसी तरह ये इस कोमे से आप इसे डिनोट करते हैं कि ये कोमा अगर फ़िक्र में आ जाए तो ये सकता का अलामत है और इसमें जी थोड़ी देर आपको रुकना पड़ना ही है फ़िक्रे में। ओके जी। जिस तरह मैं एक एग्जांपल करता हूँ, आपको नीचे नज़र आ जाएगी। उमैर, शुएब और अहमद दोस्त हैं। उमैर है, उमैर के बाद आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। देखिएगा सेंस ऑफ ह्यूमर, देखिएगा उमैर, शुएब और अहमद दोस्त हैं। उमैर के बाद आपको थोड़े से वक्त के लिए रुकना पड़ा है क्योंकि वहाँ सकता की अलामत आ चुकी है। इसी तरह नीचे देखें, शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन पैकरे सब्र इस्तकामत है। तो शहीद करबला के आपके पास इधर रुकना पड़ा है आपको। इसी तरह पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान पाकिस्तान के सूबे हैं, यहाँ आपको थोड़ी थोड़ी देर तक आपको रुकना पड़ा है। ओके जी। ये सकता की अलामत आ जाती है। अब आ जाता है वफ़का। वफ़का किसे कहते हैं? सेमी कॉलन को। ठीक है जी। वफ़का हम कहते हैं सेमी कॉलन को। इस तरह का उसका निशान होता है सेमी कॉलन। अब वफ़का किसके लिए इस्तेमाल होता है फ़िक्रे में?
जब फिक्रे में वक्फा आ जाए यानी सेमीकोलन आ जाए तो आपको सख्ती से थोड़ी ज़्यादा देर रुकना पड़ता है। डेफिनेशन इसकी पढ़ता हूँ। जब सख्ते से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत हो तो वक्फे की अलामत इस्तेमाल की जाती है। तोईल जुमलों के अज्जा के दरमियान राब्ता कायम करने, जुमलों के हिस्सों पर जोर देने के लिए यह अलामत इस्तेमाल की जाती है। यानी सख्ता से थोड़ी देर और रुकना वक्फे की अलामत है। तो मैं फिक्रा पढ़ता हूँ। वक्फे की अलामत मैंने ये लिख दी है, सेमीकोलन। अब मैं फिक्रा पढ़ता हूँ, एग्जाम्पल पढ़ता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। लाहौर पंजाब का, कराची सिंध का, कोयटा बलूचिस्तान का और पेशावर सरहद का दारुल हुकूमत है। यानी कि हमें सख्ते से ज़्यादा वक्फे पर रुकना पड़ता है। जिस तरह के देखें, लाहौर पंजाब का, ठीक है जी, कराची सिंध का, फिर बलूचिस्तान कोयटा बलूचिस्तान का और पेशावर सरहद का दारुल हुकूमत है। इसी तरह जो करेगा सो बढ़ेगा, जो सोएगा सो खोएगा। मुल्तान, लाहौर और कराची तुम्हें इन सब में से प्यारा शहर मुल्तान क्यों लगता है। यानी कि सेमी वक्फे पर हमें सख्ता से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत होती है। ओके जी। अब देखें जी, अब आ जाता है आगे राब्ता, कॉलन। राब्ता आ जाता है जिसे हम कहते हैं कॉलन, और इसकी जो अलामत है वो इस तरह की होती है, ये ऊपर डॉट और नीचे डॉट, ये कॉलन की अलामत होती है। ओके जी। अब जो राब्ता की अलामत वहाँ इस्तेमाल होती है जब इबारत में वफ़के से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत हो। यानी कि सख्ता मुख्तसर ठहराव, वफ़का सख्ते से ज़्यादा ठहराव, और अब आ जाता राब्ता यानी वफ़के से भी ज़्यादा ठहराव की वहाँ ज़रूरत होती है। ठीक है जी। और किसी का कौल नकल करने या साबका जुमले की वजाहत करने के लिए राब्ते की अलामत लगाई जाती है। यानी कि हमारे पास कोई पीछे फरमाने इलाही है, ठीक है जी, कोई फरमाने इलाही है, कोई अक्लमंद की बात है, तो उसके दरमियान कॉलन आ जाए तो वो अगले पिछले फ़िक्रे की आगे तफसील बयान की जा रही है। तो देखिए ज़रा, सच है इत्तफाक में बरकत है, तो सच है के बाद कॉलन आ गया, राब्ता आ गया, तो उसने जी आगे तफसील बताई कि इत्तफाक में बरकत है। इसी तरह किसी अक्लमंद का कॉल है, आज का काम कल पर न डालो, फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज मोमिन की मराज। तो ये आपको समझ आ गई राब्ता की। अब आ जाता है तफसालिया यानी डैश या कॉलन। डैश भी और कॉलन इकट्ठे आ जाए इसे हम कहते हैं कि तफसाली आ जाता है। तो ये मैं ज़रा लिखता हूँ, ये जो मैंने ऊपर की अलामत लिखी होती है ये तफसालिया की अलामत है। मैं अक्सर अब जब पढ़ा रहा होता हूँ ना तो लिखता हूँ, तो ये डॉट कॉलन और ये डैश, ये किसकी अलामत है, तफसालिया की अलामत है। अब तफसालिया का फ़िक्र में क्या कर रहा है, इबारत में किसी बात की तफसीलात बयान करने के लिए, किसी बात को ज़्यादा तफसील से बयान करने के लिए तफसालिया की अलामत आती है, उसे तफसालिया कहते हैं। जिस तरह कि आप देख लें ये उसकी अलामत है। तो जिस तरह देखिए, पाकिस्तान के सूबे हस्बे ज़ाइल हैं, अब उसकी आगे वजाहत करनी है उस फिक्रे की। पाकिस्तान के सूबे हस्बे ज़ाइल हैं, तो आगे उसकी हमने क्या करनी है, वजाहत करनी है। तो वजाहत के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। इसी तरह सियालकोट के मशहूर मसनूआत दर्ज ज़ाइल हैं, खेलों का सामान, लकड़ी का सामान, जराही का सामान। तो इसी तरह पाकिस्तान के अहम ज़री अजनास है, गंदम, कपास और चावल। तो तफसालिया किसी फिक्रे की तफसील बयान करने के लिए। अब आता है ख़त्मा। ख़त्मा किसे कहते हैं, ख़त्मा फुल स्टॉप, यानी कि जहां आपकी बात मुकम्मल हो चुकी है, आपने भरपूर ठहराव लेना है। सबसे ज़्यादा ठहराव ख़त्मे पर आता है, ठीक है जी। तो जहां आपने जी लेना है फुल स्टॉप, उसे हम उर्दू में कहते हैं ख़त्मा। तो इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है इस तरह, ठीक है जी, और उर्दू में ख़त्मा हम इस तरह डैश को कहते हैं, ठीक है जी। वो ज़रा डैश आ जाए उसको भी हम कहते हैं ख़त्मा। तो यहाँ आपको ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत होती है। जिस तरह कि उमैर ने खाना खा लिया, बात ख़त्म है, ख़त्म आ जाएगा। अरसलान ने MBBS का इम्तिहान पास कर लिया है, M ख़त्मा, BBS का इम्तिहान पास कर लिया। इलामा इकबाल MAPHD थे, MAPHD थे, ये भी है। अब आ जाता आगे सवालिया या इस्तफहामिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन सवालिया। तो सवालिया के लिए हम ये साइन इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन मार्क इसे कहते हैं, और ये किसी से सवाल पूछने के लिए जी हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी से आपने क्वेश्चन पूछना है। तो जिस तरह आप देख लें,
आप कब तशरीफ़ लाएंगे, कमरे में कौन है, आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो ये किसी से क्वेश्चन हो रहा है, सवाल हो रहा है। अब आ जाता है नदाइया, एक्सक्लेमेशन। अब आ जाता है नदाइया। अब नदाइया की 3 टाइप्स आगे आ जाती हैं, ठीक है जी। नदाइया की 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं नदाइया, एक को फजाइया और एक को इस्तजाबिया, ठीक है जी। इस्तजाबिया, फजाइया और नदाइया। अब नदाइया किसी को मुखातिब करने या पुकारने के लिए साइन इनके यही हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन है, साइन इनके यही हैं, ठीक है जी, तीनों के। पर काम इनका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। नदाइया किसी चीज़ को, किसी इंसान को पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। और फजाइया ये जी हमारे पास दुख सुख गमी खुशी जज्बात वगैरह के इजहार के लिए। और इस्तजाबिया, इस्तजाबिया इस्तेमाल किया जाता है तमन्ना या हैरत अंगेज चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। तो इसकी एक्सक्लेमेशन, इनका तीनों का साइन एक्सक्लेमेशन है ये वाला। अब इनकी एग्जांपल पढ़ता हूँ। उमैर मेरे पास आओ, है नदाइया का फिक्र है, एक्सक्लेमेशन साइन आना है। ख़वातीनो हजरात मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, ये भी नदाइया का है। उफ कितनी गर्मी है, फजाइया की है। दुख सुख जज्बात हैं, गर्मी कितनी है। खुदाया हमारी दुआएं कबूल फरमाया, इस्तजाबिया ये तमन्ना कर रहे हैं, काश हम मैच जीत जाते। तो इस्तजाबिया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, काश तमन्ना कर रहे हैं, तो ये जी इस्तजाबिया आ जाता है। अब आ जाता है वावैन, वावैन इन्वर्टेड कोमास, ठीक है जी, वावैन इन्वर्टेड कोमास। तो ये जी इन्वर्टेड कोमास आ जाते हैं वावैन के, इस तरह जी, इस तरह इन्वर्टेड कोमास, ये इसका डिज़ाइन है वावैन का, इन्वर्टेड कोमास। इबारत में किसी कौल, इक़्तिबास या किसी फरमान को हू बहू तहरीर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। ये जी मैंने लिख दिया है। जिस तरह कि मैंने शोएब से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, कायद आज़म ने फरमाया काम काम काम। हमने उमैर से कहा कमरे से मेरी किताबें आओ। तो ये किसके साइन आ जाते हैं हमारे पास, इन्वर्टेड कोमा वावैन के। अब आ जाता है कोसैन ब्रैकेट्स, कोसैन ब्रैकेट्स। ये अलामात इबारत के ऐसे जुमले के लिए इस्तेमाल की जाती है जो जुमला मुतरादिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि तफसील फ़िक्रे में हो चुकी है पर ब्रैकेट्स में उनका नाम लिखने से और ज़्यादा तफसील उसकी आ जाती है। तो कोसैन या ब्रैकेट्स, इस तरह की ब्रैकेट किस लिए इस्तेमाल की जाती है। अब एग्जाम्पल पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो देखें, जिस तरह के अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, लिख दिया अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर, फ़िक्रे की समझ आ गई है। अब ब्रैकेट्स में उन लोगों ने लिख दिया है अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे, तो फ़िक्रे से और ज़्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है, तफसील ज़्यादा बताई गई है इससे। जिस तरह कि आपका बेटा बहुत लाइक है, पता चल गया कौन है। अब आपका बेटा उमैर बहुत लाइक है, तो वो चीज़ ज़्यादा तफसील आ गई है। मौलवी अब्दुल हक कराची में दफन है, जिन्हें बाबा उर्दू कहा जाता है, तफसील ज़्यादा आ जाती है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कोसैन या ब्रैकेट्स। अब आ जाता है डैश या ख़त। ये अलामत भी कोसैन की तरह ही होती है, ठीक है जी, ब्रैकेट्स या ख़त। तो ये भी कोसैन की ही एक बहन है या भाई है। तो ये जी हमारे पास इसकी जो अलामत है वो जी डैश है, ठीक है, इस तरह की डैश है। तो ये भी वही होती है। जिस तरह से देख लें, इसकी अलामत ये है, आपका बेटा शोएब बहुत लाइक है, उर्दू पाकिस्तान के 4 सूबों पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा में बोली और समझी जाती है। सूबों में ज़ुबान, यानी कि वहाँ इधर लफ्ज़ लिखने हैं। तो ये जी ख़त का बाब का भी इस्तेमाल हो चुका है, यानी कि हमने इनको जी कंप्लीट कर लिया। सक्ता, वफ़का, राब्ता, तफसालिया, ख़त्मा, सवालिया, नदाइया, फ़जाइया, इस्तजाबिया, वावैन, कोसैन, ख़त। ये जी हमारे पास 10 रमूज़ुल औक़ाफ़ हैं और इन्हीं में से आपको पेपर में आएंगे, पेपर में आएंगे, ठीक है जी। और अब हमने इनको जी कंप्लीट कर लिया रमूज़ुल औक़ाफ़ की, और एक दिन लगा के एक वीडियो में इनकी तमाम एक्सरसाइज में इनके जी जो एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस, MCQs हैं वो देख लेंगे और बोर्ड में आने वाले भी देख लेंगे। तो ये जी हमारा उर्दू ग्रामर का एक टॉपिक हमने मुकम्मल कर लिया, रमूज़ुल औक़ाफ़। और अगली वीडियो में हरफ पढ़ेंगे। हरफ क्या होते हैं, हरफ की इक़साम, हरफ क्या होता है, हरफ की इक़साम बहुत ज़्यादा है, तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ों की समझ आ गई। एग्जाम्पल्स और इनकी डेफिनेशन वो मैं नीचे आपको दिखा दूँगा, वो आप देख लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।